Hello aspirants, here is our first paragraph of editorial. As Delhi heads for a caseload of half a lakh and 80% of ICU beds are filled. क्या मतलब है इसका कि जैसे ही जो दिल्ली है हमारा कैपिटल सिटी है वो क्या है उसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस आ गए हैं कोविड-19 केसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा है तो लोड बढ़ गया है केसेस का अप्रॉक्स हाफ अ लैख दैट मीन्स 50,000 के अप्रॉक्स अभी तक केस हो चुके हैं एंड 80% ऑफ आईसीयू बेड्स आर फिल्ड और इतने केसेस में क्या हो गया है कि आईसीयू बेड्स जो हैं वो 80% हैं जो वो फिल हो चुके हैं द हेल्थ क्राइसिस इज बीइंग इंटेंसिफाइड विद नर्सेज इन द कैपिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल जो हेल्थ क्राइसिस है जो कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस है वो क्या है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है दैट मीन्स वो और इंक्रीज हो गया है किस वजह से नर्सेज इन द कैपिटल प्राइवेट हॉस्पिटल जो कैपिटल के दैट मीन्स दिल्ली सिटी जो है वहाँ के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के जो नर्सेज हैं या तो वो रिज़ाइन कर रहे हैं या वो काम से रिफ्यूज़ कर रहे हैं ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है इन सम केसेस नर्सिंग होम ओनर्स आर डबलिंग अप एज जेनिटर्स कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिनमें जो नर्सिंग होम ओनर्स हैं वो जेनिटर्स की तरह डबल अप हो रहे हैं दैट मीन्स वो बढ़ रहे हैं दैट मीन्स वो आगे आके एज केयर टेकर अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं एज डोर कीपर अपना रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं while others are going to the police to complain that nurses are abandoning patients जो बाकी के हैं वो क्या कर रहे हैं वो पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं कि जो नर्सेज हैं वो अपनी जॉब को छोड़ रहे हैं वो अपने पेशेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं सो देयर मस्ट बी अ रीजन तो इतना पढ़ के ही हमें जजमेंट हो जाता है कि ये किस चीज़ के बारे में है ये नर्सिस के पेशेंट छोड़ने के बारे में अभी तक हमारे सामने बात हो रही है सो रीज़न क्या है वो हमें जानना है सो रीज़न दिया भी हुआ है या नहीं ये सारा कुछ हम अगली वाली लाइंस में अभी डिस्कस करेंगे However, the plight of nurses who have been working at the front in the battle against COVID-19 क्या बोला जा रहा है कि जो नर्सेज हैं जो कि फ्रंट पे आके इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद भी इतने बड़े रिस्क लेते हुए वो जो अपना टफ जॉब है वो परफॉर्म कर रहे हैं फ्रंट पे आने के बाद भी कोविड-19 के अगेंस्ट बैटल लड़ते हुए उन नर्सेज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट डेफिनेटली करा जाना चाहिए देयर कंप्लेंट्स आर वेल नोन उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो हमें पता हैं हैव बीन रिपीटेडली आर्टिकुलेटेड एंड रिमेन लार्जली इग्नोर्ड जो वो है वो मतलब इस चीज से जुड़ी हुई हैं आर्टिकुलेटेड है मतलब इस चीज से जॉइंटेड हैं वो इस चीज से अटैच्ड हैं कंप्लेंट्स उनकी हैं एंड वी नो अबाउट देयर कंप्लेंट्स एंड रिमेन लार्जली इग्नोर्ड और जो उनकी कंप्लेंट्स हैं वो इग्नोर होती आ रही हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट्स आज के टाइम में इस क्राइसिस के टाइम में सब ने इसके बारे में डेफिनेटली सुना होगा जो पीपीई किट्स हैं दैट मीन्स जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है हैज़ बीन इन क्रोनिकली शॉर्ट सप्लाई इन द कैपिटल जो कैपिटल सिटी हमारा दिल्ली सिटी उसमें क्या है न्यू दिल्ली में इस चीज़ की जो है शॉर्ट हो गई है सप्लाई पीपीई की एंड हैज़ पुट द लाइव्स ऑफ बोथ डॉक्टर्स एंड नर्सेज एट रिस्क इस वजह से क्या है डॉक्टर्स और नर्सेज की लाइफ जो है दोनों की क्या है रिस्क पे है शिफ्ट्स आर फिनिशिंगली लॉन्ग जो उनकी शिफ्ट्स होती हैं वो बहुत ही लंबी होती हैं नर्सेज इन पीपीईज कैन नॉट टेक ब्रेक्स इवन टू गो टू द टॉयलेट जो नर्सेज हैं पीपीईज में दैट मीन्स जिन्होंने पीपीई वियर करा हुआ है वो इतना भी ब्रेक नहीं ले सकते हैं कि वो फ्रेश होने के लिए जा सकें एंड दे बेयर द सिकाट्रिक्स ऑफ द इक्विपमेंट फॉर आवर्स सिकाट्रिक्स का मतलब क्या होता है पेन जो वो पेन सहन करते हैं दे बेयर द जो जैसे कोई हमारे वूंड हो जाता है और वो बाद में दुखता है पेन होता है सो दे बियर द सिकाट्रिक्स ऑफ द इक्विपमेंट फॉर आवर्स कई घंटों तक उनको वो चीज़ जो है वो सफ़र करनी पड़ती है आफ्टर दे गो ऑफ ड्यूटी तो इन लाइंस में हमने क्या पढ़ा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पीपीई अभी तक क्या है शॉर्ट सप्लाई है उनका तो उस वजह से डॉक्टर्स और नर्सिस की जो लाइफ है वो रिस्क पे भी है और काफ़ी हार्ड भी है द यूनाइटेड नर्सिस एसोसिएशन हैड रिटन टू द चीफ मिनिस्टर अबाउट सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो यूनाइटेड नर्सिस एसोसिएशन है
उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा था इस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में? सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, दैट मीन्स नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, वो एक हाई स्टैंडर्ड इक्विपमेंट तो नहीं है, तो उस बारे में यूनाइटेड नर्सिस एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर को लिखा था, बट डिड नॉट गेट अ रिप्लाई, बट उनको रिप्लाई नहीं मिला। Many nurses who were not able to work when public transport was suspended, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, सस्पेंड हो गया था लॉकडाउन की वजह से। जब वो सस्पेंड हो गया था तो बहुत सारी जो नर्सिस हैं वो अपने काम पे नहीं जा पाई थी। ये हमें पता है, काफी लोग अपने काम पे नहीं जा पाए थे, तो नर्सिस भी अपने काम को अप्रोच नहीं कर पाई थी। हैड देयर पे डॉक्टर मैनी नर्सिस, ये तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन बता दी गई है। कौन सी नर्सिस? जो अपने काम पे नहीं जा पाए थे जब ये हुआ था, तो हैड देयर पे डॉक्टर, दैट मीन्स उनका जो पेमेंट है, उनकी जो सैलरी है वो डिडक्ट कर दी गई थी। वो डॉक्ट का मतलब क्या है? काट दी गई थी, डिडक्ट कर दी गई थी। सो दिस वाज रॉन्ग टू द नर्सिस। Besides, nurses cannot be seen in isolation. इसके अलावा और क्या है, नर्सिस जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, नहीं दिखाई दे सकते हैं। दे हैव फैमिलीज टू, उनकी खुद की फैमिलीज भी हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आउट ऑफ टाउन, तो जो काफ़ी सारी नर्सिस हैं वो क्या हैं, आउट ऑफ टाउन होती हैं। तो मतलब दिल्ली में, यानी कि जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनकी फैमिली नहीं होती है। जिनकी फैमिली है वो भी खुद को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अपनी फैमिलीज के पास जाना है। और जो अकेले रह रहे हैं वो भी हॉस्पिटल में होते हुए अपने आप को क्वारंटाइन नहीं कर सकते। एंड रिलेटिव्स बैक होम वरी फॉर देयर वेल बीइंग, जो घर से बाहर हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो घर पे हैं, उनके हेल्थ के बारे में, उनके वेल बीइंग के बारे में वरीड होते हैं। बिकॉज द पेंडेमिक हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ महामारी, ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है वो महामारी की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। अ ग्रेट किलर, महामारी दैट मीन्स अ ग्रेट किलर। पेंडेमिक का इटसेल्फ मतलब ही होता है वाइड स्प्रेड डिसीज, दैट मीन्स ऐसी वाली डिसीज जो वाइडली स्प्रेड है, दैट मीन्स वो काफी हो जगह पे वो क्या है, अपना अटैक कर रही है वो डिसीज। नर्सिस लिविंग अलोन इन दिल्ली, जो नर्सिस घर पे दिल्ली में अकेले रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, आर देमसेल्व्स इनसिक्योर, वो क्या है, खुद ही इनसिक्योर हैं। बिकॉज दे डू नॉट हैव सोशल सिक्योरिटी और फैमिली नेटवर्क्स, ना तो उनकी फैमिली यहाँ पे है, ना ही सोशल सिक्योरिटी कोई उनकी है। दैट दे कैन फॉल बैक ऑन इन हार्ड टाइम्स, अगर मतलब अगर उन पे कोई मुसीबत आती है, अगर हार्ड टाइम्स में अगर उन पे कोई ऐसा टाइम आता है तो वो किसी पे भी रिलाई नहीं कर सकते, वो किसी के पास भी सहारा नहीं ले सकते अपने लिए। जो नर्सिस दिल्ली में अकेले रह रहे हैं वो खुद ही क्या है, इनसिक्योर हैं। तो जो पर्सन्स खुद ही इनसिक्योर हैं अपनी जॉब में, वो आगे पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका माइंड सेटअप ही वैसा नहीं होता है। सो दोज हु हैव फैमिली इन द कैपिटल आर कंसर्न्ड, जो जिनकी फैमिली है कैपिटल में, दैट मीन्स जो दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली भी वहां रहती है, वो भी तो कंसर्न्ड हैं। कैसे कंसर्न्ड हैं? दैट मीन्स वो भी वरीड हैं। किस बात से? बिकॉज दे आर जनरली नॉट एबल टू क्वारंटाइन देमसेल्व्स, वो क्या है, अपने आप को क्वारंटाइन करने के एबल नहीं है, दैट मीन्स वो नहीं कर सकते खुद को क्वारंटाइन। इन द वर्क प्लेस पे देखिए वो खुद को क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं, खुद को आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं जिनकी फैमिलीज हैं। तो जब उन्होंने घर जाना है तो इन्फेक्शन उनके साथ भी जा सकता है। अब आप के ये भी माइंड में आ रहा होगा कि वर्क प्लेस पे क्वारंटाइन कैसे नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियस है नहीं कर सकते हैं, जब वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पेशेंट्स को देखना है, उनको सराउंडिंग नर्सिस के पास या डॉक्टर्स के साथ ही रहना है, एक टीम में रहना है जब वो पेशेंट की केयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो इन्फेक्शन है वो उनके घर तक भी जा सकता है। सो अपने घर वालों को लेके और खुद की सिक्योरिटी को लेके सब क्या है, सब नर्सिस, चाहे वो दिल्ली में अकेले रह रहे हैं, चाहे वो फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो क्या है, वरिड हैं। टू ऑफसेट द मल्टीपल रिस्क दैट दे आर फेसिंग, इन सबको दूर रखने के लिए, इन सारे रिस्क को दूर रखने के लिए जो भी ये नर्सिस फेस कर रहे हैं, सम नर्सिस आर डिमांडिंग बेटर फाइनेंशियल टर्म्स, कुछ नर्सिस जो हैं वो फाइनेंशियल लेवल पे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ऑन द लाइन्स ऑफ द हार्डशिप अलाउंस, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑन द लाइन्स ऑफ हार्डशिप अलाउंस, मतलब हार्डशिप अलाउंस नाम का जो एक अलाउंस है, उस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द लाइन्स ऑफ, उस चीज़ पे क्या है, वो फाइनेंशियली बेटर टर्म्स जो हैं वो डिमांड कर रही हैं।
उसकी इसका मीनिंग क्या है, हार्डशिप अलाउंस क्या होता है। कुछ जो एम्प्लॉइज़ हैं या कुछ जो सर्विसेज़ ऐसी होती हैं जो काफ़ी हाई रिस्क होती हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब्स होती हैं। सो डिफ़िकल्ट जॉब के लिए, हाई रिस्क जॉब के लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट प्रोवाइड करा जाता है एक एम्प्लॉयी को, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्डशिप अलाउंस। तो जो नर्सेज़ हैं वो अभी हार्डशिप अलाउंस के बेसिस पे क्या डिमांड कर रहे हैं, बेटर फाइनेंशियल टर्म्स को डिमांड कर रहे हैं। हार्डशिप अलाउंस के बारे में देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, विच इज़ कॉमनली ऑफर्ड टू द सर्विसमैन एट डिफिकल्ट पोस्टिंग्स, जो कि डिफिकल्ट पोस्टिंग्स पे, दैट मीन्स डिफिकल्ट जॉब जिनका होता है, ऐसे सर्विसमैन को जो ऑफर किया जाता है अलाउंस, उसको क्या बोलते हैं, हार्डशिप अलाउंस। अदर्स आर सिंपली ड्रॉपिंग आउट टू सीक बेटर क्वालिफिकेशन। बाकी की जो नर्सिस हैं, कुछ नर्सिस तो ये फाइनेंशियली बेटर डिमांड कर रहे हैं काम करते हुए, रिस्क को देखते हुए। बाकी जो हैं वो अपनी जॉब से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, या तो वो कह रहे हैं कि बेटर क्वालिफिकेशन चाहिए। अब ये एक्सक्यूज़ है, लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं, या ये सच है, ये अब उन नर्सिस को ही पता है जो ये डिसाइड कर रहे हैं ड्रॉप आउट करने का। अबंडनिंग पेशेंट्स ड्यूरिंग अ पेंडेमिक मे बी अ क्राइम। क्या बोला जा रहा है, पेशेंट्स को छोड़ना ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे क्राइम हो सकता है, डेफिनेटली ये क्राइम हो सकता है। जैसे कि नर्सिंग होम ओनर्स कंप्लेंट कर रहे थे इन नर्सिस के बारे में जो कि पेशेंट्स को अबंडन कर रहे हैं, बट नर्सिस फील अबंडन्ड देमसेल्व्स। जो नर्सिस हैं वो खुद ही अबंडन्ड फील करते हैं, दैट मीन्स वो खुद ही ऐसे फील करते हैं कि जैसे उनको चीट किया जा रहा है, जैसे उनको छोड़ा जा रहा है। अब इसका रीजन हम लास्ट पैराग्राफ में अभी पढ़ चुके हैं कि जो नर्सिस हैं वो चाहे अकेले रह रहे हैं तब भी उनको प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज़ अगर उन पे कोई प्रॉब्लम आती है, कल को उनको उनको मान लो ये कोविड-19 का अटैक हो जाता है, कोई डिसीज़ हो जाती है ऐसी, कोई हार्ड टाइम्स में वो होते हैं, तो उनकी केयर करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और जो फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, उनका भी क्या इश्यू है कि वो क्वारंटाइन खुद को कर नहीं सकते और इन्फेक्शन जो है वो घर वालों की तरफ जाती है, तो उनकी इनसिक्योरिटी तो है ही है, प्लस क्या है, उनकी फैमिली की भी इनसिक्योरिटी है। द सॉल्यूशन, अभी तक हमें क्या बताया जा रहा था, हमें प्रॉब्लम बताई जा रही थी, अभी क्या है, द सॉल्यूशन इज टू सी दैट दे आर फिजिकली सिक्योर। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का कि वो उनको ऐसा फील कराया जाए कि वो फिजिकली सिक्योर हैं, दैट मीन्स उनको फिजिकली कोई डिसीज नहीं हो सकता, एंड फील एडिक्वेटली, दैट मीन्स सफिशिएंटली कंपनसेटेड फॉर द हाई रिस्क जॉब दैट दे आर परफॉर्म। जो वो ये हाई रिस्क जॉब जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इस चीज़ के लिए प्रॉपरली कंपनसेट करा जाना चाहिए। उनको कोई भी तरह की फिजिकली या फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी अगर नहीं होगी, तो जो नर्सेज हैं वो पेशेंट्स को अबंडन नहीं करेंगी। If private organizations cannot bear the full burden, the state should remember that it has commandeered their facilities. सो इसको स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं। इफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट बियर द फुल बर्डन, अगर ये सारा बर्डन जो है उनको फिजिकली सिक्योर फील कराने का और उनको कंपनसेट करने का अपनी हाई रिस्क जॉब के लिए, अगर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बर्डन जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बियर मतलब वो सहन नहीं कर पा सकते हैं, द स्टेट शुड रिमेंबर, स्टेट को ये याद रखना चाहिए कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है हैज़ कमांडेड देयर फैसिलिटीज, उन्होंने क्या करा है, जो उनकी फैसिलिटीज हैं उस पर कंट्रोल किया है। दैट मीन्स स्टेट क्या है, स्टेट ने क्या किया, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज हैं उस पे अपना कंट्रोल कर लिया है। दैट मीन्स वो स्टेट अपनी तरफ से तो कुछ नहीं, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ही इस पेंडेमिक के टाइम पे, इस क्राइसिस के टाइम पे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इट्स ओन हेल्थ सिस्टम, जो स्टेट का हेल्थ सिस्टम का फेलियर है, उसी वजह से ही क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज के ऊपर स्टेट ने क्या है, कंट्रोल कर लिया है। एंड कमिट टू बियर पार्ट ऑफ इट, इसका क्या मतलब है, एंड द स्टेट, स्टेट को दो काम करने चाहिए। तो ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने उनकी फैसिलिटीज ले रखी हैं सारी, क्योंकि उनका खुद का जो हेल्थ सिस्टम है वो क्या है, एक फेलियर है। और जो स्टेट को और क्या करना चाहिए, स्टेट शुड कमिट टू बियर पार्ट ऑफ इट, किस चीज का पार्ट,
इस चीज का पार्ट कि ये जो नर्सिस की डिमांड्स हैं उस चीज को फुलफिल करने का जो बर्डन है उस चीज को बेयर करने का फुल बर्डन के पार्ट को एक थोड़ा उनका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे भी फुल बर्डन नहीं आना चाहिए, ऑलरेडी उन पे बर्डन है पेशेंट्स की केयर करने का, तो नर्सिस की डिमांड को फुलफिल करना किसका बर्डन होना चाहिए, स्टेट का बर्डन होना चाहिए डेफिनेटली, और उनको इस चीज के लिए कमिटेड होना चाहिए, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को खास करके। सो दिस वाज आवर एडिटोरियल। ये एडिटोरियल की डिस्कशन हम कर चुके हैं लाइन बाय लाइन। सो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। रिपीट कर रही हूँ मैं आपके लिए एक ब्रीफ में। सबसे पहले हमें ये बताया गया कि दिल्ली में क्राइसिस है और शॉर्टेज है पीपीई किट्स का। उस वजह से क्या हो रहा है, जो नर्सिस हैं वो पेशेंट्स को अबंडन कर रहे हैं क्योंकि उनका जो जॉब है वो काफ़ी टफ है। टफ जॉब तो है पर साथ में क्या है, उनको किसी भी टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, उनको किसी भी टाइप के अलाउंस नहीं दिए जा रहे हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। ऑल्दो उनका क्या हो रहा है, पेमेंट उनका जो है प्रीवियस पेमेंट वो क्या है, डिडक्ट कर लिया गया है। अगर वो कोई कंप्लेंट भी करते हैं तो वो उनकी कंप्लेंट का भी उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इतना टफ जॉब है कि वो अपना ब्रेक भी नहीं ले सकते हैं उसके बीच में। सो नर्सिंग होम ओनर्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, बट कंप्लेंट करने के पहले हमें ये भी है कि नर्सिस क्या क्या जो हैं किस तरीके के दो पार्ट्स में बांट दिया गया, जैसे जो कि अकेले रह रहे हैं दिल्ली में, लिविंग अलोन इन दिल्ली, या फिर जो है दूसरा क्या है, जिनकी फैमिली भी है तो उनको भी प्रॉब्लम है। सो चाहे उनकी फैमिली है पास में चाहे नहीं है, तो ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। नर्सिस को जो है वो इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एट बोथ टर्म्स, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। सो वो जो भी डिमांड कर रहे हैं, कुछ नर्सिस हैं वो जो हार्डशिप अलाउंस की डिमांड कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो ड्रॉप आउट ही कर रहे हैं, वो पेशेंट्स को अबंडन करके अपना जो जॉब है वहां से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। बट यहाँ पे है क्या, सोल्यूशन बताया गया है हमें लास्ट में, वो क्या है कि स्टेट को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हुए उनका जो बर्डन है नर्सिस को सिक्योर फील करवाने का, उसको शेयर करना चाहिए और इस चीज़ को लेके उनको कमिटमेंट करना चाहिए। So here is the word list from this editorial। सब पैराग्राफ्स में से जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट दे दी गई है। फर्स्ट वर्ड वी हैव इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, टू बूस्ट अप, टू इंक्रीज, क्या करना चाहिए। जो हमने ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा, पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा कि हेल्थ क्राइसिस जो है वो इंटेंसिफाई हो रहा है जबकि नर्सिस अपने जो पेशेंट्स हैं उनको अबंडन कर रहे हैं, तो हेल्थ क्राइसिस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और जेनिटर्स, नेक्स्ट वर्ड जेनिटर्स हमने कहाँ पे पढ़ा पैराग्राफ में, कि जो नर्सिंग होम ओनर्स हैं कुछ तो हैं वो जो जेनिटर्स की तरह आगे आ रहे हैं, केयर टेकर या फिर डोर कीपर की तरह, बट जो कुछ हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं पुलिस को जाके। सो जेनिटर्स का मतलब क्या होता है, केयर टेकर और डोर कीपर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव आर्टिकुलेटेड। जो कंप्लेंट्स हैं नर्सिस की वो आर्टिकुलेटेड हैं, आर्टिकुलेटेड रहती हैं मतलब अटैच्ड रहती हैं इस चीज़ से। यहाँ पे अटैच्ड के स्पेलिंग गलत हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सिकाट्रिक्स। सिकाट्रिक्स, द स्कार ऑफ अ हील्ड वूंड। जैसे एक वूंड है मतलब जख्म है तो वो हील हो जाता है, उसके फिर भी निशान रह जाते हैं। तो सिकाट्रिक्स वर्ड हमने कहाँ पे पढ़ा कि जो पीपीई किट्स वियर करा होता है नर्सिस ने, काफी घंटों तक वो उनका पेन जो है वो सहन करते हैं, दैट मीन्स वो निशान जो हैं वो पेन जो है वो काफी घंटों तक रह जाती है, इवन जब वो ऑफ ड्यूटी भी चले जाते हैं। डॉक्ट का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, जब जो है ट्रांसपोर्ट है वो सस्पेंड कर दिया गया था तो जो नर्सिस का पेमेंट है वो डिडक्ट कर दिया गया था, डॉक्ट कर दिया गया था। कमांडियर्ड, ये जो वर्ड है हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या जो स्टेट है, सॉरी, जो स्टेट है उन्होंने क्या है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की फैसिलिटीज को क्या करा है, कंट्रोल कर लिया है, उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं स्टेट जो है वो उन पे रिलाई कर रहा है, उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। सो कमांडेड का मतलब होता है टेकन कंट्रोल ओवर। Next, here are some possible questions from this editorial which you can see in the your exam.
द एक्यूरेट टाइटल ऑफ द एडिटोरियल, इस एडिटोरियल का टाइटल क्या हो सकता है? टाइटल का मतलब आपको सबको पता है कि इस चीज को, इस पैराग्राफ को क्या टाइटल दिया जा सकता है। दैट मीन्स ये सब किस चीज के बारे में था, ये किस चीज के अराउंड घूम रहा था। मीगरनेस ऑफ नर्सिस, फर्स्ट ऑप्शन वी हैव मीगरनेस। सो मीगरनेस का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज, कमी किस चीज की, इनएडिक्वेसी, शॉर्टेज या मीगरनेस, कुछ भी बोल लो आप। शॉर्टेज ऑफ नर्सिस के बारे में बात हो रही है? नहीं, शॉर्टेज ऑफ नर्सिस के बारे में बात नहीं हो रही है। एक्चुअल में बात हो रही है कि नर्सिस पेशेंट को अबंडन कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, उस वजह से क्या है, क्योंकि नर्सिस के साथ जो है वो गलत हो रहा है। वो फिजिकली और फाइनेंशियली बोथ वेज जो हैं उनमें वो जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव पेशेंट्स अबंडनमेंट बाय नर्सिस, पेशेंट को अबंडन किया जा रहा है तो पेशेंट क्या क्या सफर कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है हमें। सो बोथ दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन वी हैव डोंट ग्रज अ नर्स, इसका मतलब क्या है कि नर्स को या जो भी है, अभी जो नर्सिस हैं जितने भी, सो उनको ग्रज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स उनको उनके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। सो यही है, इनजस्टिस हो रहा है और वो नहीं करना चाहिए। अगर वो सिक्योर फील करेंगे तो वो पेशेंट्स को, अपने जॉब को कभी भी अबंडन नहीं करेंगे। सो हियर वी mark the C as correct option, correct answer of this question, that was the accurate title of the editorial. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड शॉर्ट सप्लाई ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की शॉर्ट सप्लाई का रीजन क्या हो सकता है? हमने पढ़ा कि शॉर्टेज है सप्लाई का, तो रीजन क्या हो सकता है? सो वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस फॉर दिस। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव नेग्लिजेंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या इसका रीजन ये है कि हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो लापरवाह है, वो केयरलेस है। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव एक्सेसिव डिमांड, पीपीई का डिमांड ही इतना ज्यादा है कि इसलिए उसका जो सप्लाई है वो शॉर्ट है। या फिर लेस प्रोडक्शन ऑफ पीपीई विद इन द कंट्री, जो पीपीई का प्रोडक्शन है वो कंट्री के, हमारी कंट्री में बहुत कम है पीपीई किट का जो प्रोडक्शन है। उसका वजह क्या है कि बाहर से मंगवाना पड़ता है तो टाइम लगता है और चार्जेस भी पड़ते हैं। सो इन तीनों में कौन सा हो सकता है? फिर से वी शुड रीड। नेग्लिजेंस ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट का केयरलेसनेस तो डेफिनेटली है, बिकॉज अगर केयरलेसनेस नहीं होता तो जब ये क्राइसिस स्टार्ट ही हुआ था तभी ये चीज का जो है डिमांड पूरा होना चाहिए था। साथ के साथ कैसे, प्रोडक्शन अगर होता कंप्लीट तो होता। एक्सेसिव डिमांड डेफिनेटली है, डिमांड तो है क्योंकि केसेस जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, और ऊपर से प्रोडक्शन भी कम है कंट्री के, हमारी कंट्री में जिसका प्रोडक्शन है पीपीई का वो बहुत ही कम है। तो ये सारे के सारे रीजन ही बनते हैं किस चीज के? शॉर्ट सप्लाई के, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की शॉर्ट सप्लाई के, ये सारे के सारे रीजन हमारे पास बनते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द डिमांड ऑफ नर्सिस फॉर हार्डशिप अलाउंस मीन, हार्डशिप अलाउंस की जो डिमांड है इसका मतलब क्या है? ये हम पैराग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस मैंने आपको प्रॉपरली ये बता दिया था। सो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर सच अ डिफिकल्ट जॉब इन दिस क्राइसिस, ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है वैसे तो, पर हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। द मनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या जो नर्सिस डिमांड कर रहे हैं? नहीं, डिमांड ही नहीं कर रहे, वो तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था तो उनका पेमेंट डिडक्ट करा था, तब हमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्टेक्स्ट आया था पैराग्राफ में, अदरवाइज मनी वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। रैंसम फॉर नॉट अबंडनिंग पेशेंट, रैंसम क्या होता है कि किसी को ब्लैकमेल करके जो पेमेंट लिया जाता है उसको बोलते हैं रैंसम, तो ब्लैकमेल तो डेफिनेटली नर्सिस नहीं कर रही हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हैं डेफिनेटली गलत ही हैं। देयर डिडक्टेड सैलरी ऑफ प्रीवियस मंथ्स, जो डिडक्ट करी गई थी सैलरी क्या वो डिमांड करें? नहीं, तो ये तीनों ही ऑप्शन जो थे वो नहीं है सही आंसर, ये गलत हैं तीनों ही। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। वाई डू द नर्सिस फील अबंडन देमसेल्व्स, जो नर्सिस हैं वो खुद ही अबंडन क्यों फील कर रही हैं? सिंस दे आर अबंडनिंग पेशेंट्स इन पेंडेमिक, क्योंकि उन्होंने पेशेंट्स को अबंडन कर दिया पेंडेमिक में इसलिए। या फिर बिकॉज ऑफ डॉक्ड पेमेंट ड्यूरिंग इनएक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में जो उनका पेमेंट रोक लिया गया, पेमेंट डिडक्ट कर दिया गया, उस वजह से क्या वो अबंडन फील कर रहे हैं?
सो ये रीज़न तो डेफिनेटली नहीं है। ये फिर भी हो सकता है, ये वन ऑफ द रीजंस है, हाँ जी है, बट मेन रीज़न क्या है वो देखते हैं। एज दे आर फीलिंग फिजिकली इनसिक्योर, हाँ जी वो फिजिकली इनसिक्योर तो फील कर ही रहे हैं, बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली, पर जो फैमिली के साथ रह रहे हैं उनका क्या, तो ये भी ऑप्शन गलत है, प्रॉपर मेंशन नहीं करा हुआ। परफॉर्मिंग हाई रिस्क जॉब, दे आर फीलिंग फिजिकली इनसिक्योर एंड कांट गो होम विद द इन्फेक्शन। सो चाहे वो दूर रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में ही रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो घर पे इन्फेक्शन लेके नहीं जा सकते हैं, तो वो फिजिकली इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि ये वो हाई रिस्क जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट वी हैव, what is the reason for being unable to bear the whole burden by private organizations during pandemic? क्या रीज़न हो सकता है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो पेंडेमिक के दौरान पूरा का पूरा बर्डन, होल बर्डन नहीं ले पा रहे हैं, वो इस चीज़ को लेके अनेबल फील कर रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? लैक ऑफ फैसिलिटीज़ इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज़ हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी फैसिलिटीज़ का फेलियर होते हुए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे डिपेंड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीज़न तो नहीं है। नेक्स्ट बी ऑप्शन वी हैव, इन एफिशिएंसी ऑफ स्टेट टू सपोर्ट देम। स्टेट का जो है उनको सपोर्ट करने के लिए इनएफिशिएंसी है, तो इसीलिए वो पूरा बर्डन नहीं झेल पा रहे हैं। हाँ जी, स्टेट का ही है कि स्टेट उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। शॉर्ट सप्लाई एंड पुअर क्वालिटी ऑफ पीपीई, ये स्टेट ही नहीं उनको सपोर्ट कर रही, तो इसीलिए ये रीज़न है। तो पहला रीज़न जो प्राइमरी रीज़न है वो क्या है, इनएफिशिएंसी ऑफ स्टेट टू सपोर्ट देम। So here we mark the B option as correct answer कि स्टेट जो है उनका बर्डन शेयर नहीं कर पा रही है, अभी तक स्टेट को करना चाहिए, ये हमने पढ़ा था, तो नहीं कर रही है, इसी वजह से क्या है वो इनएफिशिएंट फील कर रहे हैं। पूरा का पूरा बर्डन जो है ये नर्सिस की डिमांड्स को फुलफिल करने का, इस वजह से। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, होप आपको ये समझ आ गया होगा, प्लीज़ इसको रिवाइज करिएगा।